वेलकम टू अतुल्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है जिसको हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव मेथड है। मल्टीप्लिकेटिव मेथड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन बड़ी गिनतियों के लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये इसकी लिमिटेशंस है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी मेथड है। अगला मेथड जो है वो कॉलम मेथड है, जिस पर हम बात करेंगे। कॉलम मेथड जो है वो सिर्फ 2 डिजिट की गिनतियों पर लागू होता है, इसलिए इसकी लिमिटेशंस यही है कि सिर्फ दो अंकों वाली संख्याएं हैं, 2 डिजिट नंबर हैं, सिर्फ उनका ही स्क्वायर निकाल सकता है। मींस 10 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर निकालने के लिए ही ये अप्लीकेबल है। जो तीसरा मेथड है वो डॉर्जनल मेथड है। डॉर्जनल मेथड हर प्रकार की गिनतियों पर लागू है, चाहे वो 1 डिजिट की हो, चाहे वो 2 डिजिट की हो, या 3 डिजिट की हो, या 4 डिजिट की हो, ये सारी गिनतियों पर लागू है। लेकिन डॉर्जनल मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। एक न्यू मेथड जो मैंने खुद अपने आप क्रिएट किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो कि क्विकेस्ट वन है, उसको भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा सबसे एंड में, जो माय प्रैक्टिकल मेथड नाम से मैंने इसमें उसको मेंशन किया हुआ है। जो मेरा खुद का मेथड है, मैं गारंटी देता हूं 10 सेकेंड के अंदर किसी भी डिजिट का आप, किसी भी डिजिट वाली गिनतियों का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओनली 10 सेकेंड में आप किसी भी, चाहे 3 डिजिट की गिनतियां ले लीजिए आप, जैसे 399 है, या 4 डिजिट की गिनतियां ले लीजिए जैसे कि 1085 है, आप इनका ओनली 10 सेकेंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इन सारे मेथड को विस्तृत से जानेंगे अंदर के आगे आने वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा मेथड है वो मल्टीप्लिकेटिव मेथड है। मल्टीप्लिकेटिव मेथड का मतलब है एक ऐसा मेथड जिसमें जिस गिनती का स्क्वायर रूट निकालना है उस गिनती का उसी गिनती से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए हमें 50 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 50 का मल्टीप्लाई 50 से करना पड़ेगा। तो 2500 जो आता है वो स्क्वायर है किसका, 50 का। इसी प्रकार के कई सारे नंबर्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर है, एग्जांपल के तौर पर हम 2 को ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर हमें निकालना था तो हमने 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, 4 आया, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। 9 का इसी प्रकार लेते हैं। 9 का स्क्वायर निकालने के लिए 9 की 9 से मल्टीप्लाई की तो 81 आता है। 81 जो है वो हमारा 9 का स्क्वायर है। अगला हम 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 12 को हमने लिया है, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए 35 के 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1225 आता है। तो 1225 क्या है, 35 का स्क्वायर है। अगला 3 डिजिट नंबर लेते हैं। 123 हमने लिया हुआ है तो 123 का स्क्वायर निकालने के लिए 123 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15,129 आता है। ये 123 का स्क्वायर है। अगला 3 डिजिट नंबर हमने लिया हुआ है 435 का स्क्वायर निकालने के लिए 435 की मल्टीप्लाई 435 से करते हैं तो 1,89,225 आता है। तो ये 1,89,225 क्या है, स्क्वायर है 435 का। मल्टीप्लिकेटिव मेथड जो है वो बहुत ही इजी मेथड है। ओनली आपको जो गिनती का निकालना है, आपको 380 का निकालना है या 340 का निकालना है तो 340 का निकालने के लिए 340 का 340 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, और आपका जो है वो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन अब आप भी जानते हैं ये मल्टीप्लाई करना एक लंबी प्रक्रिया है, टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में अगर हम कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पर इतनी लंबी मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उन्हें कम समय में स्क्वायर्स निकालने होते हैं तो वो दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मेथड उनके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग साबित होता है। तो एक दूसरा मेथड हम उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं और अगला मेथड लेते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड क्या है, कॉलम मेथड में कॉलम्स बना करके किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना होता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हम 45 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो 45 में हम जो टेंस वाली डिजिट है उसको a मान लेते हैं, वंस वाली डिजिट को हम v मान लेते हैं। हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं।
जो हमारा पहला कॉलम है वो बन गया है, दूसरा कॉलम बन गया है और तीसरा कॉलम बन गया है। पहला कॉलम हमने उस पर नंबर 1 डाल दिया है, दूसरे कॉलम में नंबर 2 डाल दिया है, तीसरे कॉलम में नंबर 3 डाल दिया है। पहले कॉलम में हम a का स्क्वायर नोट करते हैं। a का स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो 16 नोट हो जाता है। दूसरे कॉलम में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं a से और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको b से, मीन्स 2a इंटू v। तो a और b है 4 5 का मल्टीप्लाई 20 आता है, 20 के हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 40 हो जाता है। थर्ड वाले जो कॉलम है उसमें हमें v का स्क्वायर लेना होता है, तो जो v है वो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हम इसमें ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो पहला कॉलम था उसमें जो नंबर हैं, जो दूसरा कॉलम है उसमें जो नंबर हैं, जो तीसरा कॉलम है उसमें जो नंबर हैं, इन नंबरों को हम ऐड करते हैं 1 बाई 1। पहले तो हम 1 डिजिट उतार लेते हैं 5 को और 2 को कैरी कर देते हैं अगले कॉलम के लिए। तो अगले कॉलम में जाने पर 2 जो है 40 में 8 हो जाता है, 42 हो जाता है। तो 2 यहाँ से भी उतार लेंगे, नीचे उतार लेते हैं और 4 को ऐड कर देते हैं अगले कॉलम में। 16 में जब 4 ऐड होता है तो 20 हो जाता है। 20 में से 2 को हम उतार लेंगे, 2 अगले कॉलम में ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अगला कॉलम नहीं है तो 2 भी हम उतार लेंगे। तो जो हमारा स्क्वायर आता है 45 का वो कितना आता है 2025, मीन्स 2025 जो है वो 45 का स्क्वायर है। ये हमारा कॉलम मेथड है। इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, फॉर्मेट के आधार पर समझते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो हम 49 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया है, जो a है वो हमारा 4 है, जो v है वो हमारा 9 है। तो a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो नोट किया हुआ है। फिर b जो है वो 9 है, थर्ड वाले कॉलम में v का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81 में नोट कर लिया है। सेकंड वाले कॉलम में a का b से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आता है उसका डबल कर लेंगे, मीन्स उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नोट कर लेते हैं। तो 4 9 जा 36, 36 का डबल 72 होता है, वो हम लोगों ने नोट कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड वाला कॉलम है उसका जो पहला डिजिट है, जो 1 डिजिट है वो नीचे नोट कर लेते हैं। 1 है 1 डिजिट पर ही, तो हम 1 को नीचे नोट कर लेते हैं। 8 को कैरी कर लेते हैं सेकंड वाले कॉलम में। 72 में 8 ऐड करते हैं तो 80 हो जाता है। 80 का भी 1 डिजिट हम नीचे नोट कर लेते हैं, 0 है। अब 8 बचता है 80 में से, तो 8 को कैरी कर देते हैं फर्स्ट वाले कॉलम के लिए। 16 में 8 जोड़ते हैं तो 24 होता है। क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है तो 24 को हम पूरा ही नीचे नोट कर लेते हैं। तो 49 का स्क्वायर क्या आता है 2401, मीन्स 2401 जो है वो हमारा 49 का स्क्वायर आ जाता है। एक और एग्जांपल लेंगे। इस बार मैंने 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट लागू किया है, फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ था। तो जो हमारा यहाँ पर a है वो 9 है और जो v है वो 5 है। तो a का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81 नोट कर लेंगे पहले कॉलम में, और b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 नोट कर लेंगे थर्ड वाले कॉलम में। अब a और v का मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा 45 होता है, 45 का डबल मीन्स 90 होता है। 90 को हम सेकंड वाले कॉलम में नोट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, वही एडिंग की प्रक्रिया करते हैं, एडिंग की प्रोसेस लागू होती है। तो पहला जो डिजिट है 5 है वो हम पहले थर्ड वाले कॉलम से उतार लेते हैं, और जो 2 है जो 10th डिजिट है उसको हम कैरी कर देते हैं सेकंड वाले कॉलम के लिए। 90 में 2 ऐड कर लेते हैं, 92 हो जाता है। 92 का भी 1 डिजिट 2 जो है वो हम नीचे नोट कर लेते हैं, 9 को कैरी कर देते हैं अगले वाले कॉलम के लिए। 81 जो था a का स्क्वायर नोट था, उसमें 9 कैरी जोड़ लेते हैं तो 90 हो जाता है। इसमें हम पूरा 90 नीचे नोट कर लेंगे क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। तो 95 का जो स्क्वायर है वो 9025 आएगा, 9025। अगले मेथड की बात करते हैं। जो अगला मेथड है वो कॉलम मेथड के बाद डिविजनल मेथड आता है। डिविजनल मेथड सारी गिनतियों पर लागू होता है, मीन्स हम 2 डिजिट गिनतियां लेना चाहें, अगर 25 लेना चाहें, या 3 डिजिट गिनतियां लेना चाहें, 333 लेना चाहें, या कोई भी गिनती लेना चाहें, ये सब पर लागू होता है। हम किसी भी डिजिट की गिनतियों को का स्क्वायर इस मेथड के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लेते हैं 2 डिजिट का कोई अंक ले लेते हैं, मीन्स हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करके देखेंगे। तो कैसे बनाते हैं इसका फॉर्मेट, पहले डिविजनल के लिए हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना होता है।
तो हमने स्क्वायर ड्रा किया हुआ है। स्क्वायर में क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो इसमें 2 कॉलम खड़े कर लेते हैं, मीन्स इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। एक 1 कॉलम इधर हो गया, 1 कॉलम इधर, 2 कॉलम कर लिए हैं और 2 ही रो बना लेते हैं, मीन्स एक ऊपर के लिए रो है, एक नीचे के लिए रो है। तो इस टाइप से 4 छोटे छोटे स्क्वायर बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो हम इन सारे छोटे स्क्वायर्स के डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। तो जो ये फॉर्मेट बनता है हमारा, ये फॉर्मेट हमें चाहिए होता है डायगोनल मेथड में। पहला जो अंक हमारा है, पहला डिजिट है 3 है, वो पहले वाले कॉलम पर नोट कर लेंगे। दूसरा जो हमारा डिजिट है 6 है, उसको दूसरे वाले कॉलम मीन 6 पर हम 6 नोट कर लेंगे दूसरे कॉलम पर। ठीक इसी प्रकार हम पहले वाली रो में 3 नोट कर लेंगे, दूसरी वाली रो में हम 6 नोट कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, जो डायगोनल का ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट में हम टेंस नोट करते हैं, टेंस वाला नंबर नोट करते हैं, और लोअर वाले पार्ट में हम वंस वाला नंबर नोट करते हैं। 3 3 9 होता है, 9 का मतलब 9 वंस, तो 9 को नीचे वाले पार्ट में नोट कर लेंगे। टेंस में कोई नहीं आया तो यहाँ पर 0 नोट कर देंगे। 3 6 18 होता है, मीन्स 1 टेंस और 8 वंस, तो हम इसको इस तरह से नोट कर लेते हैं। अब हम 6 3 18 पढ़ेंगे, चूंकि 6 3 जो 18 होता है तो 1 टेंस और 8 वंस। 6 6 36 होता है, 3 टेंस और 6 वंस। स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो पहला हमारा डायगोनल है उसका पहला अंक नोट कर लेते हैं, जो अंक उसमें सम आता है वो। दूसरे बार डायगोनल में मीन्स 8 3 8 को हम 8 कर लेंगे, तो 8 8 16 होता है और 3 19 हो जाता है। 19 का 9 1 कैरी आएगा, 1 को अगले वाले उसमें कैरी कर लेते हैं, तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। 2 और 9 11, 11 1 12, तो हम पूरा 12 का 2 नोट करेंगे, 1 हम कैरी करेंगे आगे के लिए। 1 को 0 से जोड़ते हैं तो 1 ही आता है, तो 36 का जो स्क्वायर है वो 1296 आता है। तो ये हमारा डायगोनल मेथड था। इस मेथड को आप 4 डिजिट के नंबर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 4 कॉलम खड़े करने पड़ेंगे स्क्वायर के अंदर, जैसे इस टाइप से 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 और 4 कॉलम बन गए, और 4 ही रो बनानी पड़ेगी। तो 1 रो हो गई, 2 रो हो गई और 3 4 रो हो गई, तो हमें 4 ही रो बनानी पड़ेंगी। इन सारे जितने भी हमारे जो छोटे वाले स्क्वायर हैं उन सबका डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार डायगोनल ड्रॉ करके आप एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, पूरा इसको कर लेंगे। अब आप आगे अपने आप खुद ही, और उसमें 4 डिजिट नंबर अगर हैं तो वो आप नंबर पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो भी आपके नंबर होंगे, और उन्हीं को आप यहाँ पर नोट करेंगे। और जैसा इस ट्रिक में बताया गया मल्टीप्लाई करना, आप उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके आप उनको नोट करके उनका आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे डायगोनल से डायगोनल के लिए, और नोट करते जाएंगे, आपका 4 डिजिट का भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के 3 डिजिट नंबर के, जो मैंने फॉर्मेट में पहले से ऑलरेडी से सेट किए हुए हैं। तो पहला जो हमारा है एग्जाम्पल वो है 135 का हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्या था, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया था बड़ा सा, उसमें 3 कॉलम खड़े किए थे, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर इसीलिए 3 रो ड्रॉ कर ली थी मैंने। अब क्या किया, इन सबके डायगोनल्स मैंने ड्रॉ कर लिए थे। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 की 1 से, तो 1 आता है, तो हम वंस वाली कॉलम में वंस वाला जो हमारा लोअर पार्ट है उसमें नोट कर लेंगे, टेंस वाले में 0 नोट कर लेंगे। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आएगा, तो 3 को वंस वाले कॉलम जगह पर नोट कर लेंगे, टेंस वाले में 0 कर लेंगे। ऐसे 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो जो वंस वाला प्लेस है वहां पर 5 नोट कर लेंगे, टेंस वाले प्लेस में 0 नोट कर लेंगे। ऐसे 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो वंस वाले प्लेस पर 3 और टेंस वाले प्लेस पर 0। फिर से 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तो वंस वाले प्लेस पर 9 और टेंस वाले प्लेस पर 0। 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो वंस वाले प्लेस पर जो है 5 आएगा और टेंस वाले प्लेस पर 1 आएगा। 15 में 1 जो होता है टेंस होता है, इसलिए हम टेंस वाले प्लेस पर 1 को नोट कर लेंगे। अब हम 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो वंस प्लेस पर 5 और टेंस प्लेस पर 0 होगा। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, तो वंस प्लेस पर 5 और टेंस प्लेस पर 1 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे 25 आएगा, तो वंस प्लेस पर 5 और टेंस प्लेस पर हमारा 2 हो जाएगा। अब हम इनका एडिशन करना चालू करेंगे। पहले डायगोनल से स्टार्ट करते हैं। जो पहला डायगोनल है उसमें 5 आता है, तो हम
में 5 ही नोट कर लिया है। जो हमारा दूसरा डिविजनल है उसमें 5 2 5 आता है, मीन्स 12 आता है, तो 12 का 2 नोट कर लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। अगले वाले डिविजनल के लिए 1 कैरी कर लिया तो 5 1 6 और 1 यहाँ पर 7 7 और 9 16 16 और 1 17 17 और 5 अगर हम ऐड करेंगे तो 22 आता है, 2 नोट कर लेंगे, हमारा 2 कैरी है। 2 और 3 5 5 और 3 8 हो जाता है, तो हमारा 8 नोट हो जाएगा। अगले वाले डिविजनल में 1 है तो ओनली 1 ही नोट कर लेंगे। अगले वाले डिविजनल में 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, 135 का स्क्वायर है। 135 का स्क्वायर 18,225 है। अब मैं एक ऐसे मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूं जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर क्रिएट किया गया मेथड है और ये आज तक का सबसे क्विकेस्ट मेथड मेरे द्वारा यूज किया गया हुआ है। मीन्स ये मेथड मैंने ऐसे एक्सपीरियंस बेस पर तैयार किया हुआ है कि कितना भी बड़ा आप नंबर ले लीजिए ये उसको ओनली 10 सेकेंड में सॉल्व कर देगा। मीन्स अगर आपको किसी भी गिनती का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप मैक्सिमम 10 सेकेंड लगाएंगे और उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक फार्मूले पर काम करता है। मैं उस बेसिक फार्मूले को डिस्कस कर लेता हूं। हमें एक बेस चाहिए होता है, हमें यूनिट्स मानने पड़ते हैं। अब बेस क्या है, हम जिस भी गिनती को लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर निकालना है तो उसमें अगर वो 2 डिजिट की गिनती है तो उसका बेस आपका 10 होगा, अगर वो 3 डिजिट की गिनती है तो वो आपका 100 बेस होगा। तो हम पहले बेस ही देख लेते हैं कौन कौन से बेस हमारे पास हैं। अगर एक नंबर है, एक नंबर का मतलब 1 डिजिट नंबर है, जैसे 1 से 9 के बीच की कोई गिनती है तो उसके लिए बेस हमारा 1 होगा। अगर हमारी गिनती जो है वो 2 डिजिट की है, मीन्स 10 से स्टार्ट होती है और 99 के बीच में से कोई गिनती है तो उसके लिए 10 बेस होगा। अगर वो 3 डिजिट की कोई गिनती है, मीन्स 100 वाली गिनती है तो उसके लिए बेस 100 होगा। अगर 4 डिजिट की कोई गिनती है, मीन्स 1000 वाली गिनती है, उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए बेस जो होगा वो हमारा 1000 होगा। जो हमारे मेन बेस हैं वो हमारे रियल बेस जिनको बोलते हैं 1 है, 10, 100 और 1000 है। और यूनिट क्या है, जिस भी गिनती को हम निकालते हैं उसमें 1000 को छोड़ करके, 100 को छोड़ करके, 10 को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके बाकी बचा हुआ उसका बेस होता है। मीन्स अगर हम 2 डिजिट की कोई गिनती लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 99 को हम निकालते हैं, ये 2 डिजिट का है, इसको चाहें तो हम 10 बेस से निकाल सकते हैं, वरना मेरे अकॉर्डिंग 100 बेस से निकालना सबसे ईजी है, क्योंकि जो 99 है वो 100 माइनस 1 है, मीन्स 100 के क्लोज गिनती है, तो इसको हम 100 बेस लेकर के निकालने हैं। जो हम 100 बेस लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि 99 का मतलब 100 के स्क्वायर से 1 कम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो अपना बेसिक फार्मूला लागू करते हैं, हमारे लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 100 में से 1 कम का मतलब 1 हमारा यूनिट होगा और हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। हमारा फार्मूला काम करता है इस प्रकार कि हमें जो यूनिट है उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देनी है, मीन्स 1 से 1 की मल्टीप्लाई करनी है, जो आता है वो नोट करना है, तो 1 ही आएगा वो नोट करना है। लेकिन चूंकि 3 डिजिट नंबर है तो हमें 2 डिजिट मिनिमम नोट करने होते हैं यूनिट में। 3 डिजिट नंबर के लिए 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर के लिए 1 डिजिट, 4 डिजिट नंबर के लिए 3 डिजिट हमें नोट करने पड़ते हैं। ये हमारा पहले से एक फार्मूला सेट है, हमें ध्यान में रखना है। जितने जीरो वाली गिनती लेंगे, बेस में जितने जीरो होंगे हम उतने ही अंक नोट करेंगे यूनिट के रूप में स्क्वायर में। यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हम 2 गिनतियों को लेंगे, हमारा 1 आया था तो हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 गिनतियां नोट कर लेंगे। तो हमने कितना नोट कर लिया, हमने नोट कर लिया है 1 को यहाँ पर। अब 1 का डबल करना है, क्योंकि हमने 1 का स्क्वायर लिखा था, 1 का मल्टीप्लाई किया था, 1 का डबल करना है, 2 हो जाता है। 100 से 2 घटा देंगे क्योंकि 100 से कम वाली गिनती थी, तो 100 से 2 घटाने पर कितना आता है, 98। तो 9801 जो है वो 99 का स्क्वायर है। फिर से एक बार इसी को क्विक वे में एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अभी तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए क्या था, टाइम ज़्यादा आपको लगा होगा, काफ़ी लंबा लगा होगा। दोबारा कर देता हूं, आप दोबारा इसको देख सकते हैं। 99 का निकालना हमें, मीन्स 100 से 1 कम है। 100 से 1 कम होने का मतलब है हमें 1 का स्क्वायर करना है, जो कि 1 होता है, हम नोट कर लेंगे, और 1 का डबल कर देना जो कि 2 होता है। 100 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 98 आएगा, नोट कर लिया हमने, आंसर हो गया। क्या आपको लगता है 10 सेकंड से ज़्यादा लगे होंगे? इसी प्रकार आप अन्य किसी भी गिनतियों का अगर निकालना चाहते हैं तो आप किसी भी गिनती का स्क्वायर इजली इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम दूसरा नंबर लेते हैं जो कि 100 से बड़ा है, 112 है।
इसमें हमारा जो बेस है वो कितना है 100 है और यूनिट कितना है 12 है। तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे 144 आता है, तो 44 नोट कर लेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट लेने थे, 2 डिजिट जो थे 44 थे वो हमने नोट कर लिया, 1 को कैरी कर लिया। अब 12 का डबल कर लेते हैं क्योंकि यूनिट का हमें डबल करना होता था, 12 का डबल कर लेते हैं 24 होता है, 100 में 24 को जोड़ कर देते हैं तो 124 आ जाता है, 124 में 1 कैरी आया जोड़ देते हैं 125 लिख देते हैं। अब हमारा जो 12544 जो है वो 112 का स्क्वायर है, मिस 112 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा, वो हमारा 12,544 आता है। इसी प्रकार से हम कोई और गिनती लेंगे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक और नंबर ले लेते हैं 199, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम 100 बेस पर इसको लें नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी गिनती है, 200 बेस पर इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले बताया हमारा बेस तो 100 ही है, तो 200 बेस कैसे ले लेंगे, तो 200 बेस को हम टेम्परेरी बेस के तौर पर ले लेंगे। टेम्परेरी बेस का मतलब 100 का डबल हम मान करके 200 बेस ले लेंगे। हमने क्या किया है, बेस का डबल ले लिया, बेस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 - 1 नोट करेंगे। हमारा यूनिट क्या है 1 है ओनली, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 200 में हम 1 का डबल, जो 1 का डबल है यूनिट का डबल है वो 200 में हम क्योंकि सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 200 से कम था, तो हमारा 200 में से अगर हम 2 सबट्रैक्ट कर देंगे 190 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 198। चूंकि हमने बेस का डबल लिया था तो 198 का डबल ले लेंगे, तो 198 का डबल जो होता है वो होता है 396। तो जो हमारा 199 का स्क्वायर है वो 39,601 आता है। अगर इसको हम क्विक वे में करें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप खुद से अपने माइंड से करेंगे तो बहुत क्विक कर लेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आप लोग इजीली कर लेंगे। दोबारा इसको देख लें, ये 200 से 1 कम था तो मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर 1 नोट कर लिया। अब 1 का डबल 200 से सबट्रैक्ट कर दिया, तो 1 का डबल 200 से सबट्रैक्ट करने का मतलब है 98 बचा, 198 को डबल कर देंगे क्योंकि हमने 200 बेस लिया था, तो 198 को डबल करने का मतलब है 396। तो ये हमारा क्या है स्क्वायर है, किस गिनती का 199 का। अगर हम इसी प्रकार से और गिनती को लेते हैं उसको डिस्कस करते हैं, तो एक और गिनती हमने 214 ली है। क्योंकि जब ये ध्यान रखेंगे बेस से ज्यादा होगा तो हम ऐड करेंगे, बेस से कम होगा तो सबट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बेस है वो 200 और जो यूनिट है वो 14 है। हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है, 96 हम नोट कर लेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे क्योंकि हमारा ओनली यूनिट पर 2 प्लेस ही है, 2 ही हम नोट कर सकते हैं, 1 कैरी है। 14 का डबल कितना होता है 28 होता है, 200 में 28 आप जोड़ दीजिए 8 कर दीजिए तो 228 हो जाता है। अब चूंकि डबल बेस है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 228 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका डबल करेंगे तो 456 आ जाएगा, 1 कैरी उसमें ऐड कर दीजिए तो 457। ये क्या है आपका स्क्वायर है किसका 214 का। दोबारा एक क्विक वे में इसको आप अगर समझना चाहेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस करके आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूं, आप इसका क्विक निकाल करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको निकालना है 205 का, इसी प्रकार से कैसे बनेगा, 200 आपका बेस होगा और 5 आपका यूनिट होगा। आप 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्विक में निकाल के मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें कमेंट में इसको आप बता सकते हैं कि आगे कितना आएगा। अगला नंबर लेते हैं और एग्जाम्पल्स में, तो हम अगला कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, 420 ले रहे हैं। इसमें हमने क्या है टेम्परेरी बेस 400 ले लिया है, 20 हमारी यूनिट है, मेन बेस हमारा 100 है, ये उसके 4 टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब है जब भी हम कुछ करेंगे तो उसमें लास्ट टाइम पर 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो हम उसके 2 डिजिट जो हैं वो नोट कर लेंगे। 2 डिजिट कितने हैं 00 नोट कर लेंगे। हमारे पास कैरी क्या बचता है 4 कैरी बचता है। 20 का डबल कर लेंगे, 20 का डबल का मतलब 40 हो जाएगा। 400 में 48 कर लेंगे तो 440 हो जाएगा। 440 का हम 4 टाइम करेंगे, 4 टाइम इसलिए क्योंकि बेस का 4 टाइम था, तो 440 का जब हम 4 टाइम करेंगे तो 4 टाइम करने पर जो हमारा नंबर आता है वो आता है 1760
और उसमें 4 कैरी था वो ऐड कर लेंगे, तो 4 कैरी ऐड करने पर हमारा आता है 1764। तो ये हमारा क्या है 420 का स्क्वायर है। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला बहुत ही यूजफुल है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहां उनको स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। आगे कुछ और बड़ा नंबर लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो अगला हमारा नंबर है वो 996 है। 996 जो 1000 बेस के पास की गिनती है। 996 में क्या है, बेस हमारा 1000 और इससे 4 कम है, यूनिट हमारा 4 है। अब हम 3 डिजिट का क्या करेंगे, यूनिट नोट करेंगे जब भी हम स्क्वायर में नोट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 नोट कर लिया, आगे 0 कर लेंगे क्योंकि 3 डिजिट नोट करने थे हमें। आगे हमने क्या किया है, 1000 में से हम 4 का डबल मतलब 8 सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 का डबल 8 सबट्रैक्ट करने पर हमारा कितना बचेगा 992। ये आपका स्क्वायर है किसका, 996 का। 996 का स्क्वायर 992016 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं अपना। एक अगला और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। ये मल्टीप्लाइकेशन मेथड में जहां आपको 4-5 मिनट लगने थे वही 4-5 सेकंड में आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगला नंबर लेते हैं 1013, बेस 1000, ठीक है, और यूनिट 13। 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 13 का जब हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 169। 3 डिजिट का आता है, 3 डिजिट हमें लेने थे, पूरे ले लेते हैं। 13 का हम डबल कर लेते हैं 26। 26 को हम 1000 में जोड़ देते हैं तो हो जाता है 1026। ये आपका क्या है, स्क्वायर है किसका, 1013 का। क्विकेस्ट वे है, आपको सरप्राइज हो रहा होगा जब आप चेक करेंगे इसको, सरप्राइज हो जाएंगे आप कितना जल्दी कैसे निकल सकता है। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग रहा है, आपको 10 सेकंड मैंने बोला, 10 सेकंड नहीं लगेगा। आप अगला नंबर ले सकते हो 2020। 2020 मैंने लिया हुआ है, इसमें 2000 हमारा बेस है, 20 यूनिट है। चूंकि हमारा रियल बेस 1000 है उससे हम डबल ले रहे हैं, तो लास्ट टाइम पर हम डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, 4 का स्क्वायर जो होता है 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है। 400 3 डिजिट का नंबर आया है, हमें 3 डिजिट ही चाहिए थे, नोट कर लेते हैं, 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसका डबल करते हैं, 20 का 40 होता है, 2000 में 48 करने पर 2040 हो जाता है, उसका डबल करेंगे तो 2040 का डबल 4080 होता है, तो 4080 आप आगे नोट कर देंगे। आपका स्क्वायर है ये कितने का, 2020 का स्क्वायर। तो ये मेथड सबसे क्विकेस्ट मेथड है, मैं इस बात को हमेशा ही बोलता हूं। आप भी जब सॉल्व करेंगे तो खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये आज तक का सबसे क्विकेस्ट मेथड है। हम अगर कुछ और गिनतियों को लेना चाहें तो हम और गिनतियों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आप किस गिनती पर डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उस पर कर सकता हूं, वरना मैं कोई भी गिनती ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 999 गिनती ली है, मतलब 999। अब 999 का अगर आप स्क्वायर निकालने जाएंगे मल्टीप्लाइकेशन के मेथड के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करके या डॉजनल मेथड के अकॉर्डिंग, डॉजनल फॉर्मेट लगा करके, तो काफी लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगने जा रहा है। यहाँ आपको क्या करना है, हम जानते हैं 1000 माइनस 1 जो है वो हमारा 999 होता है। 1000 हमारा बेस है, 1 हमारा यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 नोट करेंगे, 3 गिनतियां चाहिए तो 2 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 का डबल मिस 2 1000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 998 आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर है 999 का। अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आई हो तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और शायद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 सेकेंड से कम में भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं और प्राउडली बोल सकते हैं कहीं भी जाकर के कि मुझे 1 से लेकर के 4 डिजिट के लिए सारे गिनतियों के नंबरों के स्क्वायर 10 सेकेंड के अंदर निकालने की ट्रिक आती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अतुल्स क्लास नाम से यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आती रहे और आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। तो हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने का ये इंपॉर्टेंस है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत ही उसका मैसेज आ जाएगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप यूट्यूब पर सर्च करें अतुल्स क्लास और न्यू से न्यू ट्रिक्स देख सकते हैं, और आप
जो क्लास 10th की मैथ के सारे एक्सरसाइज 1 by 1 आने वाले टाइम पर आप अतुल क्लास में देख सकते हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चैनल साबित होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो जरूर सब्सक्राइब करें अतुल क्लास को और मेरा सपोर्ट करें।